बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में कलेजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज जो कलेजी बनाएंगे उसमें स्मेल भी नहीं होगी और बहुत ही करारी भी बनेगी और सॉफ्ट बनेगी। तो जो मैं आपके साथ स्टेप्स शेयर करूँगी उसी तरह आप बनाएंगे तो कलेजी जो है बच्चे बड़े सभी शौक से इसको खाएंगे। सबसे पहले तो कलेजी की सफाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। सफाई कर लेंगे, इसके ऊपर जो बारीक सी झिल्ली होती है, स्किन सी जो आपको नज़र आ रही है, तो उसको रिमूव कर देंगे। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि क्यों इसको रिमूव करें। रिमूव इसलिए करेंगे कि इस तरह ये जल्दी से गल जाएगी, गलने में आसानी होगी। ये टिप आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। कलेजी कभी भी सख्त नहीं होगी। अच्छी तरह इसको साफ़ कर लेंगे और जो इसके पीसेस करने हैं, पीसेस आपने दरमियाने साइज़ के करने हैं, बहुत बड़े पीसेस नहीं करने। और अच्छी तरह मैंने इसको साफ़ कर लिया है, जैसे कि इसकी सारी स्किन ऊपर से उतार दी है। पीसेस करने के बाद 2 बाउल भी आपको नज़र आ रहे होंगे, उनमें पानी डाला है। वो इसलिए रखे हैं डालकर आपको समझाने में आसानी हो जाए। पहले बाउल में कलेजी डाल दी है, जो 1 किलो कलेजी है। तो अच्छी तरह इसको वॉश करेंगे। वॉश आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है, तभी तो इसकी स्मेल ख़त्म होगी। तो अब इसको वॉश किया है तो आपको पानी का जो कलर नज़र आ रहा है काफ़ी डार्क है, ब्लड काफ़ी ज़्यादा इसमें से निकाल दिया है। सेकंड पानी में डालेंगे तो थोड़ा कम ब्लड निकलेगा। स्मेल ख़त्म करने के लिए क्या करना है, एक बाउल में सिरका डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून। दोबारा इसमें कलेजी डाल देंगे और इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट छोड़ेंगे तो इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसको एक छानी में डाल के थोड़ी देर के लिए रख देंगे, एक्स्ट्रा जितना भी पानी है वो निकल जाए। आपको दिखाने के लिए मैंने सादी कलेजी भी रखी हुई है जो सिरके के बगैर है। जो सिरके वाली है उसका कलर चेंज हो चुका है, जो सिरके में नहीं डिप की तो उसका कलर थोड़ा डार्क है। अब एक दफ़ा सादे पानी से इसको वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसको रख देंगे, अच्छी तरह इसके अंदर से पानी जो है वो स्ट्रेन हो जाए। पानी निकल जाएगा, उतनी देर में हम मसाला बना लेते हैं। मसाले में ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे और 2 अदद टमाटर की प्यूरी है, 3-4 हरी मिर्ची आप यूज़ कर सकते हैं, दरमियाने साइज़ का प्याज है और लहसुन अदरक की पेस्ट है 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून है, आधा टीस्पून गरम मसाला है। सबसे पहले तो कढ़ाई में आधा कप ऑयल डाला है, तो प्याज को सुनहरी कर लेंगे। प्याज को अच्छी तरह सुनहरी करेंगे, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है जब कलेजी बनाएंगे। फ्राई करके निकाल के साइड पे रख देते हैं। अब इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी है और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। 1 से 1.5 मिनट लगेगा भूनने में, मीडियम फ्लेम रखी हुई है। अब इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरे को थोड़ा सा भून लेंगे, 20-25 सेकंड तक ज़ीरे को भून लिया है। कलेजी शामिल कर देंगे। हल्का सा सुनहरी है लहसुन अदरक और उसका फ्लेवर जो है कलेजी के अंदर आ जाएगा। कलेजी की स्मेल ख़त्म हो जाएगी, उसका टेस्ट बढ़ जाएगा। अगर आप लहसुन अदरक को फ्राई नहीं करेंगे तो कलेजी के अंदर फ्लेवर नहीं आएगा। और करारी सी कलेजी अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपने ये टिप भी जहन में रखनी है कि आपने ज़रूर उसको फ्राई करना है। 5 मिनट अच्छी तरह इसकी भुनाई कर ली है। अब इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च और आधा टीस्पून इसमें हल्दी डाली है। और आपने नोट किया होगा मैंने इसमें नमक नहीं डाला। इसको मज़ीद भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें हरी मिर्चें बारीक कटी हुई डाल देंगे। ये आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के हरी मिर्च का डाला है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छी तरह भूनने के बाद इसके अंदर जो हमने रखे हुए हैं प्याज फ्राई करके, तो वो भी शामिल करेंगे। अगर आप नहीं डालना चाहते तो प्याज के बगैर भी ये बहुत मज़े की बनती है और इसका टेस्ट बेहतरीन होता है। प्याज से ये है कि थोड़ी सी ग्रेवी भी बन जाती है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लेवर इसमें आ जाता है। अच्छी तरह मसल के प्याज इसके अंदर शामिल कर देंगे। प्याज शामिल करेंगे और थोड़ा सा इसमें दही भी डालेंगे, 4 से 5 टेबलस्पून। दही को अच्छी तरह बीट करें। अगर बीट नहीं करेंगे तो फटा फटा सा मसाला बनेगा। तो अच्छी तरह मिक्स करेंगे। टोटल टाइम हमारा आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे में कलेजी बन जाएगी। ढक्कन दे के इसको रख देंगे 10-15 मिनट के लिए। हल्की फ्लेम कर दी है, अच्छी तरह भून लेंगे। भूनने के बाद फिर ढक्कन रखेंगे और 5 मिनट मज़ीद रखेंगे। खुश्क हो चुकी है। अगर आप मसाला रखना चाहते हैं तो मसाला भी रख सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक का शामिल किया है, लास्ट में नमक शामिल किया है। 1 टीस्पून मेथी
और आधा टीस्पून गरम मसाला डाल दिया है। और अब हरी मिर्च इसके ऊपर डाल दें, जितनी भी आप डालना चाहते हैं। हरा धनिया डालें और उसके बाद सर्व करें। घर के तमाम अफराद इसको बहुत इंजॉय करेंगे। बड़े अच्छी तरह ये गल भी चुकी है, बहुत सॉफ्ट और मज़े की बनी है। आप इसी तरीके से कलेजी ईद पर बना सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं, जो बहुत ही चटपटी, मज़े की और करारी बनी है। आप ये बनाएं और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपने कैसी कलेजी बनाई। और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।